हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैकनेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए सबसे पहले कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। आप तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 40 है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा। अब हाफ इंच बाहर की तरफ कैसे करते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है, तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते हुए हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। मैंने नेक को भी कट कर लिया है। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग नेक को कट कर लीजिएगा अपने मेजरमेंट के हिसाब से। अब हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और सबसे पहले नेक की स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें स्टिच कर लेनी है और नेक को अच्छी तरह से बिठाना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को हमें कट करना है। अब जब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटा लेना है और अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। इससे हमारा नेक अच्छी तरह से पलट जाता है। ऐसे हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। पूरे नेक को हम जो सिलाई मार्जिन है हमारे उसको अंदर की तरफ लेते हुए ये स्टिच करेंगे। देखिए, अब हम फैब्रिक को पलटा लेना है और पूरे नेक को एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे रॉप स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और पलटाने के बाद हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आएगा उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच हो चुका है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें मेन फैब्रिक के बराबर से ही चाट लेंगे। इसी तरह से हमें बैक पार्ट रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें डिजाइन के लिए फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमें नेक को पाइपिंग लगानी है। तो ये साड़ी के कलर की मैंने तिरछे में फैब्रिक लिया है और उसको हमें राइट साइड पर रखेंगे और सबसे पहले नीचे से रॉन्ग साइड से हमें स्टिच करनी है। जितनी आपको पतली पाइपिंग चाहिए उसी के हिसाब से स्टिच कर लीजिएगा और उसी के बराबर से हमें जो पाइपिंग का फैब्रिक है उसको अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को हमें पलटा लेना है। रॉन्ग साइड से पट्टी को पलटा लेंगे और एक फिनिशिंग के साथ पाइपिंग पर स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से स्टिच कर लेनी है।
इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे पाइपिंग बना लेंगे। ऐसे हमें पूरे नेक के ऊपर ग्रीन कॉन्ट्रास्ट से मैंने साड़ी का फैब्रिक का कलर लिया है, उसी के हिसाब से आप रख लीजिएगा, नहीं तो आप गोल्डन कलर की ही पाइपिंग बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। अब डिजाइन के लिए मैंने कॉर्नर्स में फैब्रिक लिया है स्क्वायर में 2.2 इंच का, मैंने 2.5 इंच का स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसके हम ऐसे कॉर्नर्स रेडी करेंगे। देखिए इसी तरह से 4 फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। अब ये मेन फैब्रिक का फैब्रिक है, इसके भी हम ऐसे कॉर्नर्स रेडी करेंगे। अब इसको हम नीचे से छाट लेंगे, कपड़े को सीधे कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कट कर लेना है। अब हम एक अस्तर का फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर से बराबर से कॉर्नर्स को रखते हुए अटैच कर लेने हैं। स्टेप बाय स्टेप कलर के रखेंगे। देखिए इसी तरह से, इसी तरह से पूरे कपड़े के ऊपर हम ऐसे कॉर्नर्स को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब इसको बराबर से सेंटर से रखना है हमें, जो हमने ब्लाउज रेडी किया है उसके सेंटर पर रखेंगे और बराबर से फिनिशिंग के साथ उसको स्टिच कर लेना है। देखिए इसी तरह से अटैच कर लेनी है सेंटर से। अब दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही स्टिच लगाएंगे। अब इसके ऊपर हमें लेस को अटैच कर लेना है। देखिए तो 1 इंच के डिस्टेंस पर मैं लेस को अटैच कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से मार्क कर लेंगे और उसके ऊपर से मैं ग्रीन कलर की मैंने कॉन्ट्रास्ट में लेस ली है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। उसी के बराबर से हमें लेस को अटैच कर लेना है 1 इंच के डिस्टेंस पर पूरे नेक के ऊपर। देखिए इसी तरह से लेस अटैच हो चुकी है। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। दोनों साइड में मैंने लेस को अटैच कर लिया है और बैक पार्ट की प्लेट्स देते हुए बैक पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है, तो जो हमारा गले का फैब्रिक निकला था उसको हमने सीधे सेंटर से जो अटैच किया है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अटैच करना है और पूरे कमर पट्टी को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फुल करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेना है और एक रफ स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से रफ स्टिच कर लेनी है। पूरे कमर पट्टी को हम ऐसे रफ स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। मैं बिना लटकन का ही रख रही हूँ। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।